नमस्कार साथियों, मेरा नाम कृतार्थ जोशी है और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोशिश में स्वागत करता हूं। गाइस, मैंने अपनी पिछली 9th क्लास की वीडियो में आपको रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे इंसर्ट करने हैं ये बताया था और उसके मैंने दो मेथड्स बताए थे। आप उन दोनों मेथड्स की हेल्प से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इजिली कर सकते हैं। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक फॉर्मूला मेथड बताया था और एक सिंपल मेथड बताया था। किसी भी मेथड से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजिली। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ट्रू या फॉल्स है। हमें तीन स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें इसमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? Every natural number is a whole number. Every natural number is a whole number. सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो गाइस, उसने बोला है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। अब हम पहले होल नंबर के बारे में बताते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 से स्टार्ट होने वाले होल नंबर्स और 1 से स्टार्ट होने वाले नेचुरल नंबर्स। तो आप एक चीज देखिए, 0 से स्टार्ट होने वाले सारे होल नंबर हैं और नेचुरल नंबर भी इसी में क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। तो इसका आंसर ट्रू होगा। क्यों होगा ट्रू? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर लाई कर रहे हैं। देखिए, 0 से सारे होल नंबर, अगर मैं 0 को हटा दूं तो बाकी के सारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स। तो इसीलिए सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो पहले वाले का आंसर हमारा ट्रू होगा। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, इसको मैं रद्द कर देता हूं। अगर मैं सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। अब पहले हम इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर्स मैंने आपको बताया था 0 पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। 0 पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ये सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि जो भी इंटीजर होगा वो होल नंबर होगा। देखिए, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहां को चलूं अगर मैं राइट की तरफ, तो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? होल नंबर होंगे। लेकिन लेफ्ट की तरफ अगर मैं चलूं तो ये मेरे होल नंबर्स नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है। और मैंने बताया कि होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं। तो ये तो होल नंबर नहीं है, लेकिन ये होल नंबर्स हैं। तो सारे इंटीजर हमारे होल नंबर नहीं होते। सारे इंटीजर हमारे होल नंबर नहीं होते। तो दूसरे वाले का आंसर हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा, कि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। अब अगर मैं अपने थर्ड क्वेश्चन की बात करूं या थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो देखिए, जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो होल नंबर होंगे। तो होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 और अप टू सो ऑन। लेकिन अगर मैं 2/3 की बात करूं, ये भी तो हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो उसने बोला जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो होल नंबर होंगे। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है। क्यों? अगर मैं इनकी बात करूं, चलो ये तो ठीक है कि ये होल नंबर है, लेकिन 2/3 ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, लेकिन ये होल नंबर तो नहीं है। इसका मतलब सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। गाइस, ये तीन स्टेटमेंट बहुत इजीली सॉल्व हो सकती हैं और कभी कभार की बात है कि ये हमारे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब अगर मैं आगे चलूं और रेशनल नंबर्स के बारे में आपको और बताऊं, तो देखते हैं क्या रेशनल नंबर्स के बारे में हम सीखते हैं। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स के बारे में मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि रेशनल नंबर्स कोई भी ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, कॉमा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब
ये सिर्फ और सिर्फ 1 से ही क्या हो सके, डिवाइड हो सके और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सके। जैसे 4/5 P/Q की फॉर्म में, Q 0 के बराबर नहीं है, P और Q को प्राइम है। को प्राइम का मतलब सिर्फ 1 से ही ये क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो ये को प्राइम भी हो गए। तो ये रेशनल नंबर हो गए। अब अगर मैं रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं, रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की मैं बात करता हूं। डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं तो अगर मैं दो नंबर को डिवाइड दूं, मान लीजिए 6/3, 6/3 है। अगर मैं इसको डिवाइड देता हूं, डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, 6/3 है, मतलब 6 को मैं 3 से डिवाइड दे रहा हूं। तो 3 से अगर मैं 6 को डिवाइड दूंगा तो 3 2 6 और माइनस करेंगे तो 0 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। तो केस 1 क्या बन रहा है, when remainder is 0। गाइस, रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं और पहला केस हम पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने क्या एग्जांपल दिया है आपको कि अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड दूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो पहले केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है। गाइस, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। या टर्मिनेटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा इससे डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। टर्मिनेट हो रहा है, पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तो ये पहला केस हो गया। अब अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, सेकंड केस की बात करता हूं मैं, केस 2। अब मान लीजिए अगर मैं 20 को 3 से डिवाइड दे रहा हूं। अब मैंने एग्जांपल क्या लिया कि मैं 20 को 3 से डिवाइड दे रहा हूं, तो 3 6 18। और अगर मैं इसको माइनस करूं तो 2 रिमाइंडर आ गया। अब 2 किससे छोटा है, 3 से छोटा है। अगर मैं इसको आगे डिवाइड देना चाहूं तो मेरे को यहां पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहां पे डेसिमल लगाने से यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब फिर से मैं डिवाइड दूंगा तो 3 6 18, कितना बचा, 2 बचा। क्योंकि यहां पे डेसिमल है, मेरे को इसको और आगे सॉल्व करना है तो यहां पे मैं एक और 0 लगा सकता हूं। फिर से डिवाइड दूंगा तो 3 6 18, फिर से 2 बचा, पॉइंट है 0 लग जाएगा, 3 6 18, फिर से 2 बच गया। तो गाइस, आप एक चीज देख रहे होंगे, ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पे एक चीज आप नोटिस कीजिए कि ये जो डेसिमल के बाद डिजिट है, ये क्या करने लग गई है, अपने आप को रिपीट करने लग गई है। क्या करने लग गई है, अपने आप को रिपीट करने लग गई है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो गाइस, दो केस हमारे पास आए कि रेशनल नंबर का हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा। पहले केस में रिमाइंडर 0 आया तो टर्मिनेटिंग, और जिसमें दूसरे केस में रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो मैं इससे क्या कंक्लूड कर सकता हूं, मैं इससे एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि हमारे जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसमें Q 0 के बराबर नहीं होता है, P और Q को प्राइम होते हैं। अब जो हमने अभी पढ़ा, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। पहला, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, और अगर टर्मिनेट ना हो तो रिपीट करने लगते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।
रिपीटिंग, या आप इसको रिकरिंग भी बोल सकते हैं, जो बार बार खुद आ रहा हो। हमने क्या कंक्लूड करा, जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P और Q को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब ये सिर्फ 1 से ही कैंसिल हो सके, या इसको मैं और दूसरी भाषा में बोलूं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, जैसे 2/3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये सिर्फ 1 के टेबल से ही कैंसिल हो सकता है, 1 2 जा 2 और 1 3 जा 3, तो ये को प्राइम भी हो गए। और क्या होता है रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब अगर मैं उनको डिवाइड दूं तो रिमाइंडर 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 10/5 और 4/2, 6/3, इनको अगर मैं डिवाइड दूं तो 2 ही मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अगर मैं एग्जांपल दूं तो 2/3, 20/3 और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, Q 0 के बराबर ना हो, P और Q को प्राइम हो। अगर ये टर्मिनेट हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो रिपीट करने लग जाएगा। तो रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होते हैं, पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं, या अगर डिवाइड नहीं होते तो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।